Hello. So, there is a good thing I want to tell you people. There is a girl, she is my cousin, and in 2017, I think she graduated. After that, she was preparing for government job exams, and she was also trying very hard. She was struggling through everything, like with the family, with the relatives, with the friends, with her own self, and it was really very tough for her टू लिव आई थिंक मतलब अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर मैं उनकी सिचुएशन में होती हूँ बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू ओपन अप ऑल्सो with other people because obviously it is like na that if we are talking with someone and we are talking about our family, about our relatives, about our friends, then obviously there is something called respect, that I don't want to lose that respect for my relatives or my friends and the family because sometimes जब आप बात करते रहते हैं तो आपको रियलाइज़ हो जाता है that really they are like this और समवेयर लाइक दिस कि भाई सामने वाला भी जो सुन रहा है उसको भी तो लग रहा होगा ना कि मतलब या तो कैसी फैमिली है ये लगेगा या वो लड़की कैसी है वो ये लगेगा कि भाई वो ऐसे कैसे बात कर सकती है अपनी फैमिली के बारे में, है ना। कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो दीदी ज़्यादा बात नहीं करती थी इस चीज़ की, मतलब शी कैन टॉक टू मी सो दैट्स वाई आई कैन रिलेट टू हर। मतलब उनका स्ट्रगल अलग था मेरे स्ट्रगल से, उनका स्ट्रगल अलग है बल्कि अभी भी। And she's somewhere she's having a dusky color also like me, but she is fairer than me, है ना। मुझसे थोड़ा साफ रंग है उनका और थोड़ा हेल्दी थोड़ी वो है और थोड़ा हाइट का थोड़ी कम है हाइट। तो शी वॉज स्ट्रगलिंग लाइक पहले तो जॉब नहीं लग पाई टाइम से, है ना। मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी शी वॉज रियली वेरी स्मार्ट, शी वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब कि 10th में उनके पूरे 10 CGPA था, 12th में भी बढ़िया नंबर आए, मुझे याद नहीं है अभी कितने हैं, बट शी मतलब उनको देखो तो पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाला अगर मैं कह सकूँ तो वो है, और सबसे ज़्यादा समझदार वो है, सबसे ज़्यादा मतलब सब घर की सबसे बड़ी भी वही है अगर देखा जाए तो मतलब शी इज़ दी बेस्ट। मतलब मैं उनको बोलूँगी शी इज़ दी बेस्ट। भाई उन्होंने बहुत मेहनत की और मतलब वो पढ़ती थी अभी तक, मतलब अब जाके उन्होंने मतलब जब 7-8 साल होने लग रहे हैं, अब जाके वो कह देती थी कि यार अब नहीं होता, है ना। अब नहीं होता कि भाई बैठ के पढ़ो या फिर एग्ज़ाम अच्छे से प्रॉपरली दो, क्योंकि एक टाइम एग्जॉस्ट भी हो जाता है बंदा कि यार कब तक करेंगे, है ना। ऊपर से फिर जैसे कि शादी के लिए रिश्ते आते थे, तो जैसे कि जॉब नहीं थी, दिल्ली की लड़की थी, तो अब डिमांड भी लोगों की बहुत होती है भाई, है ना। और मौसी मेरे इतने शांत हैं कि बहुत ज़्यादा शांत हैं, तो अगर सामने से कोई डिमांड भी कर रहा है तो डायरेक्टली मना नहीं कर पाते थे। मतलब वो उनको लगता था कि भाई डायरेक्टली बंदा सामने से अगर कुछ कह रहा है कि भाई ऐसा शादी ऐसी या वैसा ऐसा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी कह पाते कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, दे आर रेडी, ठीक है। मतलब बस लड़की अच्छे घर में चली जाए सिर्फ इस वजह से कि मेरी लड़की अच्छे घर में चली जाए, अच्छा रिश्ता हो जाए, खुश रहे। देखो फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं, हो सकता है वो अच्छी शादी कर दे, अच्छा लड़का भी मिले, लेकिन 2-3 साल बाद फिर उनमें प्रॉब्लम होने लगे या फैमिली के साथ प्रॉब्लम होने लगे, या कोई भी XYZ रीज़न कुछ भी हो सकता है। लड़के के साथ जॉब में साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कोई और दिक्कत हो, फाइनेंशियल दिक्कत हो, फिज़िकल दिक्कत हो, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, या तो वो थोड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मुझे मतलब वीडियो कट गई थी अपने आप। तो मतलब XYZ रीज़न कुछ भी हो सकता है और तो प्रॉब्लम हो सकती है तब भी, बट स्टिल दे वांट लाइक कि वही अच्छे घर में चली जाए और सब कुछ बढ़िया हो जाए। मतलब ये हर पेरेंट्स का रहता है कि भाई हमारी लड़की बढ़िया रहे। तो ये था, और रिश्ते आते थे, बात होती थी, शुरू होती थी, ख़त्म हो जाती थी, बात शुरू होती थी, मतलब शुरू में तो हाइट पे प्रॉब्लम आई, फिर आपका स्किन की कलर भी प्रॉब्लम होता है, मानो ना मानो रियलिटी यही है। बॉडी की जो फिज़ीक है उस पर प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट का जब ज़्यादा उम्र होने लगी तो एज के ऊपर भी आने लगा कि भाई ज़्यादा बड़ी है ना।
ना, मतलब बहुत सी दिक्कतें आती हैं। ये तो कुछ चीज़ें हैं, फिर जैसे कि शादी में कितना पैसा लगेगा, ये भी सवाल आजकल होते हैं लड़कों के, फैमिली वालों के, लड़कों के नहीं, मतलब जो भी है, जिसका भी हो, मुझे उससे नहीं मतलब, मैं एक चीज़ बता रही हूँ। तो बहुत सी दिक्कत थी, मतलब मौसी भी परेशान थी इतना कि कैसे होगा, घर की बड़ी वो थी, उनके बाद एक लड़की और भी थी उनकी, उसके बाद एक लड़का भी था उनका, जिनकी भी उम्र हो रही थी शादी की। अब बड़ी की ना हो, फिर छोटे की नहीं जा सकती, मतलब कुछ लोग कर देते हैं, बट एक ही होता है जो बच्चे के लिए प्यार होता है कि यार बड़े की शादी हो जाए अच्छे से, तो छोटे के करने में मज़ा आता है ना, मन करता है कि चलो भई अब छोटे की शादी होगी। तो वो चीज़ थी, और मतलब बहुत बहुत स्ट्रगल था। मेरी मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। इट्स नॉट लाइक कि बच्चा प्रॉब्लम देता है, वो हो जाता है। अब दीदी की तो कोई गलती नहीं थी, वो पढ़ रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार थी, स्मार्ट थी वो, और डेली पढ़ती थी। एग्ज़ाम का फॉर्म भरना भी भाई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा वो लगता है कि तुम दुकान पे जाओ एग्ज़ाम का फॉर्म भरो, या घर बैठ के खुद एग्ज़ाम का फॉर्म भरो, कि फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए, सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में ये होना चाहिए, डेट ये होनी चाहिए, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। स्टिल शी वॉज़ डूइंग फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 ईयर्स, कि एग्ज़ाम का फॉर्म भरो, फिर उसको देने जाओ, फिर रिज़ल्ट का वेट करो, पहला क्लियर हो गया तो सेकंड की देखो, सेकंड क्लियर हुआ थर्ड का देखो। यार ये हर जगह पे कहीं खो जाता है। अभी वीडियो पॉज की थी मैंने, अब आई तो मैंने उसको कट ही कर दिया, दोबारा मतलब शुरू हुई है, एक ही में बन जाती तो सही रहता। तो ये जितनी भी दिक्कतें पर प्रॉब्लम थी उनके साथ, वो सब सॉल्व हो गई हैं। और जब मुझे पापा ने बताया, इट वाज़ लाइक कि चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया हुआ फाइनली। लाइक उनको और मैं खुद को एक ही सर्कल में रखती हूँ, मतलब हो सकता है उनके स्ट्रगल्स अलग हों, मेरे अलग हैं, वो अलग चीज़ों से, क्या बोलते हैं उसको, वो अलग चीज़ों से गुज़र रही थी और मैं अलग चीज़ों से गुज़र रही हूँ बल्कि मैं तो अभी। बट स्टिल मैं उनको, मतलब एक ऐसा लगता है कि एज अ वुमेन, मतलब कुछ भी उनकी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्ट्रगल हो, स्टिल शी इज़ सफरिंग होती है, फिर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। उनका मतलब बीपी बहुत हाई हो गया, जैसे कई बार बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो गए, बाल झड़ने लगे, आँखें थोड़ी मतलब प्रॉब्लम आने लगी आँखों में भी, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस अलग रहता था, फैमिली का प्रेशर अलग, शादी नहीं हो रही, खुद के ऊपर खुद का प्रेशर अलग, कि यार मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। घर वालों को समझा दो, आप कितना कितना कोई समझता है, आप खुद को देख लो, अगर आपको कोई समझाने बैठे आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो आपकी सफरिंग है, आपको पता है आपको कितना बुरा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। एंड आप जब तक आप खुद से ही अच्छा फ़ील नहीं करने लगोगे, और ऐसा नहीं कि आप कुछ करने लगो तो आप अच्छा फ़ील करने लगोगे, नहीं, वो अंदर से मतलब अपने आप धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें जो है नॉर्मल होने लगती हैं। लेकिन किसी को बैठ के समझाओ कि नहीं यार आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वो नहीं समझ में आता, वो नहीं आता समझ में। जब चोट लगी है तो दर्द होता है, कितनी पट्टी मार लो, कितनी भी पेन किलर खा लो आप, कितना भी उस पर मरहम लगा लो, दर्द तो होगा। जब वो मरहम उतरेगा तब होगा, वो पट्टी उतरेगी तब होगा, पेन किलर का असर ख़त्म होगा तब होगा। जब तक वो खुद से अंदर बॉडी से ही हील अप नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। तो वैसी चीज़ें थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान दीदी रहती थी। तो पापा ने मुझे कल बताया कि भाई सोनल, मतलब पहले मुझसे पूछा कि तुम कहाँ हो, कब तक निकलोगी कल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चांदनी चौक गई थी मैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब एक जो रिलीफ़ होता है वो मिला। एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर कि मैंने तुरंत उनको कॉल किया कि दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड मतलब जो चीज़ एक नहीं होता कि हम दोनों ही उसी चीज़ में थे, एंड शी अचीव समथिंग, एटलीस्ट 50% ऑफ हर प्रॉब्लम इज़ सॉल्व नाउ, कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अब उनके पास खुद का एक चॉइस होगा, खुद का एक एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी भी चीज़ को लेकर। जो शादी की जितनी प्रॉब्लम्स थी, जो नौकरी पे आके रुक जाती थी, जो पैसे के ऊपर आके रुक जाती थी, जो दीदी के फिज़िक के ऊपर, या फिर दीदी के अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, या फिर प्रॉपर्टी जो चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के ऊपर जो आके रुक जाती थी, वो सब ख़त्म हो गई। हाइट के ऊपर रुक जाती थी, कलर के ऊपर रुक जाती थी, मतलब सब ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपके पास पैसा आ गया है। नाउ यू कैन बी हैप्पी वेदर यू आर विद समवन और विद नॉट, आप किसी के साथ हो या नहीं। अगर वो आप फैमिली के साथ भी रहे ना, तो भी मुझे नहीं लगता कि मौसा मौसी उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम शादी करके जाओ ही, क्योंकि अब इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा आया है, इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, कि कल को अगर मौसा मौसी नहीं है तो शी कैन हैंडल हर सेल्फ, वो किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहेंगी,
वो किसी के ऊपर ऐसे ही नहीं पड़ी रहेंगी। आपका आपकी कोई भी हो घर के आसपास, आपकी कोई भी रिलेटिव हो, आपके सिबलिंग्स होते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है। मैं मानती हूँ कि वो 1-2 दिन रख लेंगे आपको, 3-4 दिन रख लेंगे, 15-20 दिन रख लेंगे, मतलब रख लेंगे, लेकिन एक टाइम बाद आपको खुद को भी लगने लगेगा कि यार मैं कब तक रहूँगी यहाँ, कब तक रहूँगी। फिर आपके जो सिबलिंग होते हैं उनकी भी फैमिली होती है, हो सकता है वो जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप नहीं रह पाएंगे, अगर वो सिंगल रहते हैं तो रह सकते हो, लेकिन उसमें भी वो उनको भी लगेगा कि यार दीदी कब तक रहेंगी। मतलब मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकता था। तो ये है, मतलब अब उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, 50% ऑफ देयर प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ अब वो लड़का ढूंढेंगे और उनकी दीदी की शादी करेंगे एंड दीदी विल बी रियली वेरी हैप्पी। मैं चाहती हूँ कि दीदी बहुत ज़्यादा खुश रहें, बहुत ज़्यादा, मतलब बेहद ज़्यादा। जिन चीज़ों से वो गुजरी है, जिस टाइम से वो गुजरी है, जिस जिस मतलब जिन लोगों के साथ, मतलब इस जो फेज़ जिनका गया है ना, कहना मेरी मौसी का कि अब उन्होंने सब कुछ देख लिया कि कौन उनका था, कौन उनका नहीं था। उनको पता चल गया कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि 7-8 साल बहुत होते हैं, है ना, आपको हर बंदा आके रियलाइज़ करा देता है। एक-एक साल, एक मुझे खुद पता है ना कि 1 मिनट काटना कितना मुश्किल हो जाता है, जब आपको पता है कि सामने वाला आके कुछ भी कभी भी कह सकता है कि तू करती क्या है, तू ज़ुबान कैसे लड़ा रही है, तुझे खाना खाते हुए लगता नहीं है, मतलब कुछ भी आके कहे। अब नहीं कोई कुछ कहेगा, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उनको पता चल गया है कि अब इस प्रॉब्लम से, और उन्होंने जो करी है ये, मतलब जो उनको जॉब मिली है उससे उनको पता चल गया कि उनके साथ उस स्ट्रगल में कौन था कौन नहीं था, एंड नाउ शी नोज़ कि उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। द बेस्ट थिंग इज़ दिस, ठीक है। सेकेंडली उनकी अच्छी, भगवान करे बड़े लड़का गुरु मिले, अच्छा लड़का मिले, प्यारा सा, जो उनकी बात सुने भी, और दोनों साथ में मतलब अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, और एक दूसरे का साथ बने, एक दूसरे को साथ रहें भी, एक दोस्त की तरह भी, एक लवर की तरह भी, एक पार्टनर की तरह भी, एक पार्टनर इन क्राइम की तरह भी ठीक है, हर तरीके से रहें, मतलब, है ना। तो ये चीज़ थी। तो उनकी कल बैंक में जॉब लगी है, उनके पास ऑफ़र, मतलब कल उनकी शायद डॉक्यूमेंट्री जो चीज़ें होती हैं वो सब कंफर्म हो गई फाइनली, एंड शी इज़ ब्लेस्ड नाउ, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर हर, एंड आई थिंक शी achieve something more in her life, like everything whatever a girl wants or whatever she wants. I'm just so happy for her. I just want to make this video for her, dedicated to her, कि उनकी जो स्ट्रगल थी, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो फाइनली सॉल्व हो गई, जस्ट बिकॉज शी इज़ इंडिपेंडेंट नाउ। सो इंडिपेंडेंट होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मुझे लगता था कि मेरे साथ में कोई है, मेरे सर्किल में कोई है जो कि मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रहा है, लाइक वो भी घर की बड़ी है, मैं भी घर की बड़ी हूँ, है ना। तो मुझे लगता था कि चलो, मतलब डोंट टेक इट इन अ डिफरेंट वे, मुझे भी लगता था कि मेरे साथ कोई है कि भाई चलो ठीक है, मैं नहीं हूँ, सब, मतलब कुछ हैं ऐसे लोग मेरी तरह ही जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अब वो सर्किल से बाहर चली गई हैं, अब मैं रह गई हूँ अकेली। तो मुझे समवेयर थोड़ा बहुत ये लग रहा है अब कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, है ना, बस ये लग रहा है अभी, और तो मुझे अभी और कुछ नहीं लग रहा। अभी लग रहा है कि बस मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं स्लो चलूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा डायरेक्शन अलग हो सकता है ना। मेरे को देखो, जॉब से मुझे जॉब वॉब मुझे नहीं लगता कि मुझे सूट करती है या मुझे करनी चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट अटेंटिव टू जॉब्स, क्योंकि मैं करके देख लिया, मुझे मज़ा नहीं आता करने में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी जॉब में कर पाऊँगी। बट हाँ, मैं किसी और डायरेक्शन में जाके अपनी स्पीड को तेज़ करके कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, जहाँ मैं भी खुद को कह सकूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, एंड नॉट बिकॉज ऑफ सम जॉब, just because of me, because I can speak, I can talk, I can see myself that yes, I'm doing something and I want to do everything that I am capable of. not मुझे सिर्फ एक डेस्क पे बैठ के कुछ काम नहीं करना है लैपटॉप में, मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है, मुझे घूमना है, मुझे खाना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है, मुझे लोगों से मिलना है, लोगों के विचारों के बारे में जानना है, लोगों की फैमिली कैसे रन होती है वो जानना है। रन ऐसे नहीं कि फाइनेंशियली कैसे रन हो रही है, मतलब एक होता है कि बहुत बड़ी फैमिली होती है, उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटी फैमिली है उसको कैसे मेंटेन करते हैं, किसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, किस सिचुएशन में किसने क्या किया, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये मैं करना चाहती हूँ, एंड एट लास्ट आई एम हैप्पी फॉर हर एंड आई एम हैप्पी फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हुआ कि
सुनल कुछ तो करना है, मतलब ये मुझे पहले भी पता था कि मुझे कुछ तो करना है, लेकिन ये भी समझ में आ गया कि जॉब तो नहीं करनी। जॉब मुझे अभी भी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी जॉब, अभी भी बिल्कुल नहीं करनी। मैं पीछे नहीं हूँ, मैं एक सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। मेरी इस फ़ेज़ के अंदर ही ट्रांज़िशन है, मैं रुकी हुई नहीं हूँ, मैं एक स्टॉप पे नहीं हूँ, मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। मेरी स्पीड स्लो हो सकती है क्योंकि मुझे ड्रिफ्ट नहीं मारनी है, मुझे बहुत स्लोली चलना है। कोई एक्सीडेंट नहीं चाहिए मुझे, कोई ब्रेक फेल नहीं चाहिए मुझे, कोई पेट्रोल ख़त्म होना नहीं चाहिए मुझे, कोई पेट्रोल भरवाना पड़ सकता है मुझे, वो बात अलग है। तो ये है, पता नहीं है मैं इतना बढ़िया टॉपिक चला था, तो कहाँ से ले आई मैं अपना टॉपिक। चलो जो भी है ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड दिस इज़ फॉर हर ओनली। एंड अगर कोई ऐसी ही लड़की ये वीडियो देख रही है तो आई वॉन्ट हर टू बी हैप्पी एंड डू वट एवर शी वॉन्ट्स। आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस, जो मन में आए वो करो, जो मन में आए वो करो। कोई देखो स्ट्रगल तो होगा, मना करेंगे लोग, पैसे नहीं होंगे, कई बार ऐसा भी होता है पैसे भी नहीं होते, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, ये करती तो ये हो जाता, वो करती तो ये हो जाता, इतना समय ना लगता, इतने पैसे खर्च नहीं होते, यहाँ ना जाती वहाँ ना जाती, ये ना करती, मतलब बहुत सी चीज़ें होंगी। जस्ट कीप इट aside all the things and do your work, do whatever you want to do, just do it, just do it. Bye.